अस्सलामुअलैकुम, मैं जन्नात गुरु, आप देख रहे हैं रियल बोल्ड टॉक। नाजरीन, आज बात करते हैं 23 तारीख को पीर वाले दिन ज़रई यूनिवर्सिटी में जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाजरीन, इस वाक़े को देखते हुए ये सोचा जा सकता है कि हम कितनी गिरी हुई कौम होते जा रहे हैं। हम इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची। कहलाते तो हम इंसान हैं, बनाया तो हमें अशरफुल मखलूक़ात गया है, लेकिन अशरफ हमें कहीं बाकी नहीं बचा। रह गया तो सिर्फ मखलूक है। नाज़रीन, बात करते हैं 23 तारीख की सुबह पीर वाले दिन ज़रई यूनिवर्सिटी में मिनाहिल नामी लड़की जो कि अपनी ही बाइक पर यूनिवर्सिटी आ रही थी, बस ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर जाँ बहक हो गई। इस सारे वाक़े को देखते हुए पता लगता है कि जो इस एक्सीडेंट में या इस हादसे में जो भी गलती थी वो ड्राइवर की थी। ड्राइवर देखकर क्यों नहीं चला रहा था? ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाई या हॉर्न दिया या जो भी था, उसे बच्ची क्यों नज़र नहीं आई? खैर, एक्सीडेंट हो गया, हादसा था या उसकी नेग्लिजेंसी थी या वो जिस हाल में भी था हमें नहीं पता, लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। वो जो बच्ची थी मौके पर जाँ बहक हो गई, अपने माँ बाप की प्यारी थी, बेटी थी, ज़ाहिर बात है बेटियाँ सबकी प्यारी होती हैं। उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा, ये सब तो एक तरफ, इसके बाद जो हालात पेश आए वो और ज़्यादा संगीन और अफसोसनाक हैं। नाज़रीन, उस बच्ची की जो लाश है वो कितनी ही देर रोड पर पड़ी रह गई, उसकी लाश को हाथ तक नहीं लगाने दिया गया। सिक्योरिटी अफसरान ने साफ साफ कह दिया कि जब तक वीसी साहब नहीं आएंगे कोई लाश के करीब नहीं जाएगा। और नाज़रीन, जो वीसी साहब भी हैं वो भी बड़े आराम से रिलैक्स होकर काफ़ी देर बाद बाहर निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने ये डील की। जो बच्ची है उसके लवाहिकीन थे, ज़ाहिर बात है जो बच्ची के लवाहिकीन थे इस वक्त गम और सदमे से निढाल थे। उन्हें अपनी बच्ची की लाश चाहिए थी जो कि उनको पुर्दगी नहीं दी जा रही थी। खैर, उस टाइम उन्होंने डील की और उनको ब्लैकमेल किया गया कि लाश आपको तभी दी जाएगी जब आप हमें ये श्योरिटी दें कि हमारे खिलाफ या इंतज़ामिया के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिहाजा लवाहिकीन ने ये श्योरिटी दी कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो लाश बच्ची की हमें दे दी जाए। तब जाके कहीं लाश जो थी बच्ची की उसके लवाहिकीन के हवाले की गई। तो नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि रोज़ रोज़ ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता कि ऐसे लोगों को सज़ा भी दी जाती है। किसी एक को सज़ा अगर दी जाए, सबक आमोज़ तरीके से उनको लटकाया जाए या उनको कानून के पैरामीटर्स पर, कानून के तराजू के मद्देनज़र रखते हुए उनको अगर सज़ाएँ दी जाएँ और इंसाफ का बोलबाला किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के हादसात रूनुमा हों।